हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश इजी विद पीएम क्लास 3। अगर आप यहाँ नए हैं तो पहले क्लास 1 और क्लास 2 ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 1 में हमने क्या किया था और क्लास 2 में हमने क्या किया था। क्लास 1 में हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सीखा था और क्लास 2 में हम क्या सीखे थे, सेल्फ इंट्रोडक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास 3। क्लास 3 में आपका बहुत बहुत वेलकम है इंग्लिश इजी विद पीएम के साथ। तो क्लास 3 में आज हम क्या सीखने वाले हैं, यस और नो क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यस और नो क्वेश्चंस क्या होते हैं और इनके हम यूजेस कहाँ करते हैं। यस और नो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब सिर्फ यस या नो से शुरू होता है। ऐसे क्वेश्चन हम तब पूछते हैं जब हमें कुछ चीज़ कंफर्म करना होता है या जिसे हम कंफर्म करना चाहते हैं, जिसका आंसर सिर्फ हमें मिलता है हाँ और ना में। डज और डू या डज से शुरू होता है। जब काम की बात होती है मतलब वर्ब, तब हम डू या डज से क्वेश्चन बनाते हैं। समझ में आया? जब काम की बात होती है मतलब वर्ब मैंने पिछले वीडियो में बताया था वर्ब क्या होता है कि जो काम की बात, जो काम कौन कर रहा है तो वो वर्ब होता है। तो जब काम की बात होती है मतलब वर्ब, तब हम डू या डज से क्वेश्चन बनाते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। डू या डज, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी से तो या तो हम डू यूज़ करेंगे या तो हम डज। ठीक है, तो डू या डू और डज। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था एक सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें डू और डज आना ज़रूरी है कि डू किस में लगेगा और डज किस में लगेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू लाइक टी, इसका हिंदी आपको चाय पसंद है। हमें अगर किसी से पूछना है कि क्या आपको चाय पसंद है, आपको चाय पसंद है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, डू यू लाइक टी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डू यू लिव इन दिल्ली। अगर हमें किसी से पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं या क्या आप दिल्ली में रहते हैं, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। देखिए बाकी सब तो सेंटेंस में है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या याद ऐड किया है, डू। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, हम डू। ठीक है, हमने देख लिया डू। अब आइए हम देखते हैं कि अब हम डज का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए आप कि आई, यू, वी, दे में हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही, शी, इट में हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम इसको थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं कि कब कब डू का यूज़ करते हैं, कब डज का यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं। अब एक छोटा सा रूल याद रखिएगा, इंग्लिश में डू और डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मेन कैरेक्टर। ओके, मेन यानी कौन कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट ये होता है। तो क्या रूल है कि डू और डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब हम देखते हैं, आप या मैं, सुन देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप या मैं या हम सब में क्या लगता है, डू लगता है। जैसे कि मैं यानी आई, यू आप लोग या तुम लोग, वी हम सब, या दे वो लोग वे लोग। ठीक है, इन सब में क्या होता है, डू का यूज होता है। और जब बात इन लोगों की हो, इन लोगों में किन लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, इन लोगों की हो, मतलब आई, यू, वी, दे, तो तब भी हम डू का यूज करते हैं। या तो ये हो या तो इन लोगों की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं, डू का। ठीक है, आई के साथ भी डू, यू के साथ भी डू, वी के साथ भी डू और दे के साथ भी डू। और बात जब इन लोगों की भी होती हो तो भी हम डू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं, डू यू लाइक म्यूजिक, ये क्या है, डू यू लाइक म्यूजिक। यहाँ पे भी देखिए यू का यूज हुआ, यू में फिर डू लगा ना, यू का यूज हुआ। तो सेकेंड है, डू वी हैव क्लास टुडे, वी हैव, डू वी हैव क्लास टुडे। देखिए यहाँ पे वी है तो फिर से डू का यूज हुआ। फिर डू दे स्टडी इंग्लिश, यहाँ पे क्या है, दे है, दे में भी फिर डू का यूज हुआ। लास्ट एग्जाम्पल, डू आई स्पीक क्लियरली, डू आई। ठीक है, आई के साथ भी डू का यूज हुआ। तो अब तक तो हमने सारी ये बातें कर ली डू की। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि डज का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं। और जब किसी एक इंसान की बात हो तो डज लगता है। एक इंसान मतलब
अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तब क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट यानी जानवर, वस्तु या कोई चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तब हम यहाँ पे डज लगाते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं कि डज कहाँ लगता है। अब हमें इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 पर्सन लेते हैं, ठीक है ये 2 पर्सन हैं, मान लीजिए ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो अगर यहाँ पे भाई अपनी बहन से पूछते हैं कि डज योर फ्रेंड लाइक आइसक्रीम, यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है, फ्रेंड, यानी फ्रेंड के बारे में यहाँ पे क्या करे, पूछा जा रहा है। भाई ने अपनी बहन से पूछा कि आपकी फ्रेंड को आइसक्रीम पसंद है। तो इन्होंने क्या किया है, 2 लोग आपस में किसी तीसरे के बारे में बात की है। तीसरा कौन, यहाँ पे अपनी बहन के फ्रेंड के बारे में भाई ने पूछा है कि क्या तुम्हारी दोस्त को आइसक्रीम पसंद है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, डज का। ठीक है, डज योर फ्रेंड लाइक आइसक्रीम। यहाँ पे 2 लोग मिलके किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे। ठीक है, क्यों यहाँ डज लगा, क्योंकि हम एक इंसान, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तब हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कौन है, फ्रेंड, इसलिए डज लगाया जाता है। आपको मेरी बातें क्लियर होती जा रही होगी। तो हम चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान डू की तरफ भी देते हैं फिर से। अगर भाई ने बहन से सेम यही क्वेश्चन पूछा होता कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, मतलब डू यू लाइक आइसक्रीम। अगर उन्होंने आपके बारे में, यू के बारे में पूछा होता कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, तो उन्होंने क्या लगाया होता, डू यू लाइक आइसक्रीम। यहाँ डू लगाया क्योंकि यू यानी एक पर्सन जिसे हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, या फिर अगर अभी हमने पहले भी देखा था कि आई, वी, दे होता तब भी डू का इस्तेमाल होता। तो आपको वेरी क्लियर हो गया होगा कि डू का यूज़ कब होता है और डज का यूज़ कब होता है, कहाँ होता है। तो चलिए अब हम एक सिंपल सा ट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, जब एक थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा हो या पूछ रहे हो, जैसे कि ही, शी, इट, तो डज लगाया जाता है। ओके, और जब अपने से या अपने फ्रेंड से पूछा जा रहा हो, जैसे कि आई से, यू से, वी से, दे से, तो क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। वेरी क्लियर कि डज कब लगाते हैं एंड डू कब लगाते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी इंग्लिश जर्नी साथ साथ चले। और हम चाहते हैं कि हमारी इस जर्नी में और लोग भी शामिल हो। तो मैं हूँ पीएम, आप सीखते रहिए, मैं सिखाते रहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, बाय बाय, टेक केयर।